हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 11th में न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। इसको करने से पहले देखो क्या है, इसके बेसिक्स करते हैं जो हमने 10th क्लास में किए हुए हैं। 10th क्लास में हमने कुछ एक फॉर्मूले किए हुए हैं। फर्स्ट किया हुआ है दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 के मध्य दूरी। तो इसके लिए जो दूरी वाला फॉर्मूला है पी क्यू, ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। एक हमने ये भी किया हुआ है कि x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर जो बिंदु होता है ना, वो लेते हैं हम a, 0 की फॉर्मेट में, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर बिंदु जो लेते हैं ये होता है 0, a की फॉर्मेट में। ठीक है। एक हमने किया हुआ है कि जैसे कोई भी रेखा है पी क्यू, इसके निर्देशांक है x1 y1 और क्यू के निर्देशांक है x2 y2, और एक बिंदु है r जिसके निर्देशांक x, y है। ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित। तो अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है, x का मान होता है m1 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं m1 x2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। और एक इसमें होता है कि यदि r मध्य बिंदु है तब r के जो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं निर्देशांक, ये 1:1 हो जाता है। तो m1 m2 की जगह 1 रखते हैं, तो r के जो निर्देशांक आते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। एक हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर निर्देशांक x, y है तो जो x निर्देशांक होता है उसको कहते हैं भुज, और y निर्देशांक होता है उसको कहते हैं कोटि। ठीक है। एक हमें पढ़ा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो ये मैं लिख रहा हूं p x1 y1 q x2 y2 और r x3 y3, और इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, ये हमने 10th क्लास में किए हुए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। एक होता है नोट कि यदि बिंदु सहरेख है, सहरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, उस केस में क्या होगा, तब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 0। अब इसको नोट कर लो, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं और इनको कार्तीय तलमर पे प्लॉट करना है। इन निर्देशकों को कार्तीय तलमर मतलब ग्राफ पर प्लॉट करना है, वो तो कर लेते हैं हम। ठीक है। 9th 10th में हमने ग्राफ बनाया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं इन बिंदुओं को मान लेता हूं A, B, C और D। तो मैं एक बार रफली चतुर्भुज बना देता हूं ऐसे। ठीक है। A बिंदु है हमारे पास -4,5, B बिंदु है 0,7, C बिंदु है 5,-5 और D बिंदु है -4,-2। ठीक है। और हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ना मैं कोई भी विकर्ण को जोड़ दूंगा। मैंने AC को जोड़ दिया तो दो त्रिभुज बन गए।
हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। मान लो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव आ रहा है तो हम पहले पॉजिटिव करेंगे उसको, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, मतलब कोई भी क्षेत्रफल है वो हर बार क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं ए बिंदु है -4,5, बी बिंदु है 0,7 और सी बिंदु है 5,-5। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और ये आंसर पॉजिटिव लेना है। ये होता है पहला बिंदु x1 y1, फिर x2 y2 x3 y3। तो अब x1 का जो मान है ना हमारे पास वो है -4, y2 है 7, y3 है -5, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से ही है। x2 का मान 0 है, y3 का मान -5 है, y1 का मान 5 है तो -5 x3 का मान 5 है, y1 का मान भी 5 है और y2 का मान है 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2, 7 और 5 12 हो जाएंगे, 12 को 4 से करेंगे तो 48 आ जाएगा और माइनस में आएगा प्लस 0, 5 - 7 -2 होगा, -2 को 5 से करेंगे तो माइनस का 10, तो आ जाएगा 1/2 -58, तो ये आ जाएगा माइनस का 29 और इसको लिख देंगे 29, चूंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है। ठीक है, तो हमने इसको पहले धनात्मक कर लिया। अब मैं दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, दूसरा है ACD। तो मैं इनको लिखता हूं। अब बिंदु A जो है ना वो है -4,5, C है 5,-5 और D है -4,-2। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो वही है, तो फॉर्मूला क्या है 1/2। अब ये x1 है y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 का मान है -4, y2 -y3 -5 और y3 -2 है तो ये आ जाएगा +2। अब x2 का मान है 5, y3 का मान है -2, y1 का मान है 5, फिर आ जाएगा x3 है -4 और y1 है 5 और y2 है -5, तो ये +5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट -3 हो जाएगी, +5, ये ब्रैकेट -7 हो जाएगी, -4 और 5 + 5 ये आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 12 - 35 - 40, तो आ जाएगा 1/2, 12 ये आ जाएगा 75 में से 12 के तो आ जाएगा -63 और इसको लिख दिया 63/2, चूंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है। ठीक है, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। पहला क्षेत्रफल आया 29, फिर आया 63/2, लघुत्तम ले लेते हैं, 2 लघुत्तम आ गया, आ जाएगा 58 + 63, यह आ जाएगा 121/2 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल की इकाई होती है। ठीक है, वर्ग इकाई यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, वर्ग इकाई ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की इकाई होगी और ये भी वर्ग इकाई। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दोए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि उसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो मैं x और y अक्ष बना लेता हूं। इस प्रकार से आधार समबाहु त्रिभुज का मैं इसको A लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं B। ठीक है, और ये मूल बिंदु है, x अक्ष और y अक्ष है, x डैश और ये हो गया x, y और y डैश, ये मूल बिंदु है 0 0। 2a है तो a दूरी ऊपर की ओर हो जाएगी और a दूरी नीचे की ओर हो जाएगी।
तो ये वाले जो बिंदु है ना, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,a 0,-a, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। हमने त्रिभुज के शीर्ष निकालने हैं, समबाहु त्रिभुज के। अब देखो क्या है, जो x अक्ष है ना, ये इस त्रिभुज का लंब समद्विभाजक है, तो इसका जो तीसरा शीर्ष होगा वो x अक्ष पर होगा। इस शीर्ष के जो निर्देशांक है ना, ये हमने निकालने, त्रिभुज के तीनों शीर्ष निकालने, 2 तो आ चुके हैं, तीसरा निकालना है। ये दूरी हमें दे रखी है 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों दूरियां बराबर होंगी। तो मैं त्रिभुज OAC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं OAC में, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ वैल्यूज फिल कर देते हैं। AC की वैल्यू है 2a, OA ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इधर लेफ्ट में आके माइनस में हो गया, OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3a स्क्वायर, मतलब OC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस √3a। तो अब देखो हमारे पास दो तरह के पॉसिबल हो सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के जो शीर्ष हो जाएंगे कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 0a 0-a, और तीसरा जो शीर्ष है ना वो x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है, तो आ जाएगा √3a, 0, या फिर हो सकते हैं 0a 0-a और -√3a, 0, क्योंकि जो तीसरा शीर्ष है ना वो हमारे पास नेगेटिव x अक्ष पर भी हो सकता है इस टाइप से। तो ये दो आंसर पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि P और Q x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कंडीशन क्या है, फर्स्ट है कि PQ y अक्ष के समांतर है, सेकंड है PQ x अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो दो बिंदु दे रखे हैं P x1 y1 तथा Q x2 y2। तो देखो क्या होगा, PQ हमारे पास आ जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि PQ y अक्ष के समांतर है, अगर ये y अक्ष के समांतर है ना, तो देखो क्या है कि इस टाइप से बनाते हैं, x अक्ष और y अक्ष, और जो PQ है ना वो y अक्ष के समांतर है। अब y अक्ष पर जो बिंदु होता है ना, जैसे मान लो ये 1 है तो ये बिंदु हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 1,1, ये हो जाएगा 1,2। तो y अक्ष पर क्या होता है कि जो x है ना उसका मान समान रहता है हर बार, ठीक है। तो क्या होगा, y अक्ष के समांतर है तो क्या हो जाएगा x1 = x2। तो इसलिए PQ क्या हो जाएगा, जब x1 और x2 को यहाँ रखेंगे ना दोनों को बराबर, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा √y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हमें ये नहीं पता कि इसमें y1 बड़ा है या y2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ना y2 - y1 मोड का मतलब है कि पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब x² का वर्गमूल ले रहे हैं ना तो हमारे पास मोड x लिखते हैं कि धनात्मक ही आना चाहिए जब x हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है सेकंड क्या है कि यदि PQ x अक्ष के समांतर है, अब x अक्ष के जब समांतर बनाएंगे ना तो बस वही है कि y अक्ष के समांतर तो x के मान सेम रहते हैं और x अक्ष के समांतर y के मान सेम रहते हैं। यह x डैश y डैश यहाँ मूल बिंदु था, ठीक है। जैसे अगर ये 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 1, और यहाँ जो बिंदु होगा उसके हो जाएंगे 1,1, और नेक्स्ट वाले के हो जाएंगे यहाँ पर 2,1, मतलब इसमें y का मान सेम रह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y1 और y2 बराबर हो जाएंगे। तो इनके मध्य जो दूरी आएगी वो आएगी x2 - x1 होल स्क्वायर, तो मोड x2 - x1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर है। 7,6 3,4
इनसे समान दूरी पर है। इस बिंदु को मैं ले लेता हूँ Q और इस बिंदु को ले लेते हैं R, और मान लेता हूँ माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु को मान लेते हैं P A, 0। ठीक है, इनसे जो दूरियां है ना वो समान है इसकी, 7, 6 और 3, 4 की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार आ जाएगा PQ इक्वल टू PR। अब मैं लिखता हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस a होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 PR के लिए तो 3 माइनस a होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। वर्क करने पर, वर्क करेंगे ना तो दोनों साइड से अंडर रूट हट जाएगा। होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन 7 स्क्वायर 49, फिर a स्क्वायर माइनस 14a, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 और अंडर रूट हट गया यहाँ से, ये आ जाएगा 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 16। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 14a, 6a इधर आके प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, 49 और 36 85 हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस 85। तो आ जाएगा माइनस 8a इक्वल टू माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a इक्वल टू 60 अपॉन 8। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, हो जाएगा 15 अपॉन 2। इसलिए बिंदु P 15/2, 0